गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 3 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग। आपको परिभाषित करना है जो कुछ टर्म दिए गए। पहला है नेचुरल मटेरियल्स, यानी कि प्राकृतिक चीजें। तो नेचुरल मटेरियल क्या होगा? अ मटेरियल विच अकर्स नेचुरली। इसका सिंपल आंसर यही लिख सकते हैं ना हम लोग। लिख लो सभी। A material which occurs naturally। ठीक है, सबने लिख लिया? यस मैम। यस दूसरा है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ये तो आप लोग लिख लोगे। यस मैम। लिखो ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, अ थिंग्स विच अलाउ। लिखो अ थिंग्स विच अलाउ, अ थिंग्स विच अलाउ light to pass through them is called transparent material। एक ऐसा वस्तु जो अपने से लाइट को पास होने दे उसे हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। मैम। कर लिया सबने? यस मैम। नेम एनी 3 मटेरियल्स दैट आर, जो कि ट्रांसपेरेंट है और दूसरा ओपेक इन नेचर। ये आप खुद से लिखेंगे और सब एक एक करके मुझे आंसर बताएंगे इसका। ये इजी क्वेश्चन है, ये मुझे करवाने की जरूरत नहीं। ऐसे तो मुझे 1 करवाने की खुद भी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको 3 ऐसे मटेरियल्स के नाम लिखने हैं जो ट्रांसपेरेंट नेचर के होते हैं और ओपेक नेचर के होते हैं। ठीक है, ओपेक और ट्रांसपेरेंट के हों नेचर के, ये आपको खुद लिखना है। लारेब लिख लिया आपने? लारेब लिख लिया? तंजीम यस मैम। यस मैम। लिख लिया आप लोगों ने एग्जाम्पल? शशांक लिख लिए? मैम लिख रहे हैं।
मैम डन। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने शुरू में ज्वाइन नहीं किया था। एक बार हम फिर से वो जो ए और बी क्वेश्चन है ना वो करवा देते हैं। जो बच्चे कर चुके वो अच्छा है, जो नहीं किए वो फिर से कर लेंगे। एक पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग और ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहेंगे निशांत? क्लासिफिकेशन। गुड। नेक्स्ट, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? कुछ बच्चों ने नहीं किया था। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड। निशांत ने सही कहा, क्लासिफिकेशन। दूसरा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज ब्लैंक एंड ब्लैंक हैज इज कॉल्ड मैटर। नाव्या, इसका आंसर करो। नाव्या, नाव्या आवाज जा रही है? शशांक, आंसर करो इसका। Ma'am, in the first blank space and in the second blank mass. हाँ, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और जिसका मास हो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। दो ही बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं क्या? बाकी सो रहे हैं? काजल, काजल आवाज जा रही है? इसी बार यस मैम। आप लोग को मैंने करवाया है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, in the blank state of matter, the constituent particles have very little hold one another. गैसेस। वो कौन सा पदार्थ की अवस्था है जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत थोड़ा एक दूसरे को पकड़े होते हैं? किस स्टेट में होता है ऐसा? मैम गैसेस। गैसेस। सलोनी, मैम गैसेस। गैसेस बिल्कुल सही सलोनी। यानी कि ये सब बच्चे पढ़ रहे। काजल थोड़ा फास्ट। दूसरा सवाल है दिव्या के लिए। दिव्या आवाज जा रही है? दिव्या आवाज जा रही है? यस मैम। दिव्या आवाज जा रही है? यस मैम। Light does not pass through a blackboard as it is an which object? लाइट जो है ब्लैक बोर्ड से पास नहीं हो पाता है। आप आंसर करो। मैम इसके घर से बहुत साउंड आ रहा है। ओके, दिव्या म्यूट योरसेल्फ। आदित्य, आप आंसर करो इसका। यस मैम, ओपेक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन शशांक करेगा। स्मेल ऑफ परफ्यूम रिचेस अस बाय द प्रोसेस ऑफ। जो खुशबू का जो डिफ्यूजन। 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 मैम डिफ्यूजन। निशांत भी सही मैम बोल रहा है और शशांक भी सही बोल रहा है। अब बताओ, एयर इज मैन मेड मटेरियल। मैम फॉल्स। अब ये तंजीम बताएगा। तंजीम सो रहे हो क्या? तंजीम, तंजीम आवाज जा रही है? अच्छा समीर, आपको आवाज जा रही है? कुमार समीर यस मैम। जा रही है ना? समीर आवाज जा रही है? यस मैम। अब बताओ, a thin polythene sheet is transparent. Is it true or not? मैम ट्रू। समीर, मैम आवाज जा रही है? ठीक है, दूसरा सवाल था, हम समीर से पूछ रहे थे, a thin polythene sheet is transparent. ट्रू। ट्रू। मैम कर रहे हैं ना, कोई और कर रहा है? जिसका नाम लेंगे बस वही करेंगे।
Diffusion is the mixing of particles of two materials. Aditya, Tejaswi. Yes, ma'am. True. Diffusion is the mixing of the particles of two materials on their own. Ma'am, answer true. True, say. Oxygen gas is slightly soluble in water. Ma'am, can I? Ma'am, true. हाँ सलोनी बोलो. Ma'am, false. Saloni, Yes, ma'am. oxygen gas is slightly soluble in water. Ma'am, false. False होगा. निशांत. Ma'am, true. मैम गलत है. Ma'am, Ma'am, true. True होगा. ऑक्सीजन गैस Ma'am, true. ने आज ही ना पढ़ा था, Yes, ma'am. है ना. अब सलोनी बताएगी. The states of matter that have both a fixed shape and a definite volume is our liquid, Ma'am, and solid on. gas and liquids, solids only, liquids only. Ma'am, solids only. बिल्कुल सही. Your book is made up of matter because it. कुमार नहीं, इसको बताएगा. Okay. नाव्या बताएगी. नाव्या आवाज जा रही है. ma'am, I can. अमन, अच्छा अमन. Your book is made up of matter because it. Option है Occupy, has mass, occupy space and has some mass, does not float on water. occupies space and has some mass. Very good. पढ़ रहे हैं यानी कि आप. Last question, ये lastly third question है. Which of the following is an opaque material? A piece of wood, pure air, a plain thin sheet of glass, water in a clear glass container. Ma'am, can I? Ma'am, can I say? Ma'am, can I? सलोनी नहीं, Can I? जिन्होंने आंसर नहीं किया है बहुत कम कर रहे हैं. तंजीम, लारे तंजीम, आवाज जा रही है. Yes, ma'am. वो तुम. Yes, ma'am. चलो इसका आंसर करो. Which of the following is an opaque material? इनमें से कौन सा ऐसा चीज वस्तु opaque material है? पहला, a piece of wood, pure air, शुद्ध हवा, एक टुकड़ा लकड़ी का, या एक ग्लास का पतला शीट, या चौथा लास्ट ऑप्शन है water in a clear glass container. Pure air. तंजीम, Oh, ma'am. तंजीम क्या हो रहा है? मतलब क्या पढ़ाई हो रही है घर पे? चलो तंजीम को ये बताओ कि ओपेक ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? शशांक, Yes, ma'am. तंजीम को Ma'am, पहले I can. बताइए कि ओपेक ऑब्जेक्ट कहते किसे हैं? Ma'am, can I say? Ma'am, Can I say? the materials that do not allow light to pass through them are called opaque materials. सुना तंजीम, ऐसी वस्तु जो अपने आप से लाइट को पास नहीं होने दे उसे हम ओपेक कहते हैं. तो अब ये बताओ कि यहाँ पर जो तुमने आंसर दिया प्योर एयर, तो क्या इससे लाइट एयर से लाइट पास नहीं होगा, ग्लास से नहीं होगा, पॉलिथीन शीट से नहीं होगा? हो जाएगा ना तंजीम? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा शान? पहला इसका आंसर Piece of wood. Wood. Ma'am, a piece of wood. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ, शशांक पढ़ने पे ध्यान देता है, निशान भी देता है, लगभग सभी बच्चे देते हैं. जो कुछ नहीं देते तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं आता है, उनको भी आता है, लेकिन वो थोड़ा कोशिश कम करते हैं. ठीक है, तो कोशिश करने, वो सुना है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. In which of the following cases would diffusion be the fastest? इस किस केस में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन फास्ट होगा? पहला, गैस इन अनदर गैस. Ma'am, can I say?
अमन, Ma'am, can I say? हाँ, Ma'am, can I say? काजल, can I say? Ma'am, can I say? Ma'am, can I say? say? हाँ काजल, Ma'am, can I- सलोनी, सब एक एक करके। सलोनी तुम बोलो। Ma'am, gas is another gas. कितने लोग अग्री करते हैं सलोनी के आंसर से? शशांक सही आंसर, Yes. Yes, ma'am. निशान Ma'am, सही आंसर, सही है। Yes, ma'am. समीर सही आंसर, Yes, ma'am. Yes, सही था आंसर। Yes, ma'am. yes, ma'am. ये इन्होंने जो सलोनी ने आंसर दिया था वो बिल्कुल सही था। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी काजल। बहुत ही सवाल है। Which of the following is insoluble in water? Mustard oil. कितने लोग बोलते हो कि सही बोल रही है काजल? मैम सही बोल रही है। सही बोल रही है कि मस्टर्ड ऑयल जो होगा Ma'am, mustard oil. वो इनसॉल्युबल, ये पानी में अघुलनशील है, नहीं घुलेगा ना। Yes, चलो कुछ सवाल और कर लेते हैं। दो ऐसे Yes, ma'am. न्यूट्रिएंट के नाम बताइए जिन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कैटेगरीज में रख सकते हैं। अमन, मैम कैन आई से? ये मैंने पहले वाले चैप्टर से आपसे पूछा है, हम देखना चाहते हैं। मैम कैन आई से? शशांक तो कर ही लेगा। Ma'am, शशांक, ma'am, repeat. Ma'am, repeat the Ma'am, question. Ma'am, repeat. दो ऐसे प्रोटेक्टिव फूड न्यूट्रिएंट्स के नाम बताएं पढ़ा है ना आप लोगों ने, बिल्डिंग ब्लॉक न्यूट्रिएंट या फूड प्रोटेक्टिव फूड यस आइटम मैम। पढ़ा था ना। अमन, अमन बताइए। Yes, ma'am. Ma'am, vitamin and food. बिल्कुल सही, अमन भी पढ़ता है यानी कि। अच्छा, अब मुझे ये समझ में आया कि अमन भी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। धीरे धीरे करके समझ में आएगा ना, ऐसे सवाल करेंगे तो समझ में आए कौन बच्चे पढ़ते हैं कौन नहीं पढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाए हमारे फूड में, सलोनी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. ब्लैंक deficiency lead to anemia. Ma'am, repeat the question. Deficiency leads to anemia. Ma'am, iron. Very good. सही सबका आंसर। ये अमन सही था सवाल आंसर। Yes, ma'am. एक और चीज, आप लोग ना क्या करोगे, हर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? आपको मुझे उस फूड का नाम बताना है, उस चीज का नाम बताना है जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपको मुझे उस खाने की चीज के बारे में बताना है जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। Ma'am, I can say. मैम विटामिन सी। हाँ, विटामिन सी अच्छा सोर्स है। मैम कैन आई से? Ma'am, can I say? आदित्य जिसमें Ma'am, Indian gooseberry. Ma'am, orange. Ma'am, lemon. Ma'am, Indian gooseberry. इसको हिंदी में Ma'am, lemon. Guava. इंडियन गूसबेरी हिंदी में क्या कहते हैं? Indian. Ma'am, amla. बिल्कुल सही। इंडियन गूसबेरी जो है यानी कि आंवला, विटामिन सी, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स आते हैं ना बच्चा लोग, रसदार जो खट्टे फल होते हैं, विटामिन सी के सोर्स हैं। लेकिन सारे में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग क्या करोगे, हर चैप्टर को जो मैंने पढ़ाया है उससे आप लोग 5-5 क्वेश्चन डिराइव करोगे और हम लोग अपनी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे दूसरे से, ठीक है? तो आज हम लोग का ये क्लास यहीं पर खत्म होता है। चैप्टर 3 का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है ये हम लोग ऑफलाइन मोड में करेंगे, ठीक है? तो चैप्टर 3 का हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर कर लिया, 1 का भी कर लिया और 2 का भी कर लिया। तो इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने ऑफलाइन मोड में करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? चलो बाय मैम।